यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना। यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग का सिंपल ही आएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होना है। अब देखिए यहां पर यूनिट डिजिट निकालना, अब इसका बहुत सारा टाइप्स होता है। पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग को दे देगा कि 2 गुना 5 गुना 10 गुना 15 गुना 18 का इकाई अंक ज्ञात करें। क्या होगा? तो किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या का मल्टीपल अगर यूनिट डिजिट में 0 दिख गया, मतलब आप इसको गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा। चाहे आप देखिए यहां पर 2 और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। 10 में यूनिट डिजिट को लीजिए और 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। फिर 0 को 5 से लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। फिर 0 को 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यूनिट डिजिट निकाला जाता है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए इसी तरह से क्वेश्चंस भी पूछेगा। जैसे देखिए यहां पर अगर हम दूसरा क्वेश्चंस लें तो जैसे 71 इंटू 586 इंटू 27 इंटू 83 में इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। तो एक तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक निकालने के लिए बोलेगा। अब जैसे यहां देखिएगा, यहां पर क्या होगा कि इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो जब भी इकाई अंक बोलेगा तो सभी संख्या का इकाई अंक को गुना किया जाएगा। जैसे 1 गुना 6 गुना 7 गुना और 3 सबको गुना कर देंगे। तो अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर? 6 का 6 मतलब 6 आया। 6 को इससे गुना करेंगे तो 6 सते 42। अब पूरा 42 को 3 से गुना मत करना, 42 का सिर्फ क्या लेना है? 2 लेना है। और 42 का 2 को लेंगे फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। तो इसका इकाई अंक यानी इन सभी संख्या को अगर हम गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? हमको मिलेगा 6। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक तो जानते ही हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए 83 लिखा 28 लिखा हुआ है तो इसको इकाई कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? दहाई। तो इसी में आपको इकाई अंक निकालने के लिए बोलेगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे देखिएगा इसी में से क्वेश्चन घुमाएगा। जैसे 277 इंटू 96729 इंटू 6627 में इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। अब सिंपल है ना, अब आप तो बना ही सकते हैं। तो यहां से 7 ले लेंगे, यहां से 9 ले लेंगे और यहां से 7 ले लेंगे। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 9 63, 7 9 63। तो 63 को फिर 7 से गुना मत कीजिएगा, नहीं ठीक है कीजिए, लेकिन इसका यूनिट डिजिट को इससे गुना करना है। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 7 तिया 21, 21 में क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसका इकाई अंक 1 हो गया। कहानी खत्म। आया समझ में? इकाई अंक बोलेगा सिर्फ तुमको इकाई अंक से मतलब रखना है, फालतू इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 66 इंटू 77 प्लस 32 इंटू 11 में इकाई अंक ज्ञात करें। 4 होगा, बीच में प्लस है, आगे बकाना नहीं, बीच में प्लस है। और जब प्लस होगा तब का स्थिति क्या होगा? देखिएगा यहां पर सबसे पहले तो इसका इकाई अंक निकालिए। तो इन दोनों का इकाई अंक कितना होगा? तो 6 सते कितना हो गया? 42। 42 में हमको 2 मिलेगा ना। हालांकि 42 हमको दहाई से कभी कोई मतलब नहीं रखना, हमको इकाई से मतलब रखना है। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 2 एका 2। अब समझो जब हम इसको गुना किए और जब इसको गुना किए तब हमको क्या मिला? तो हमको यूनिट डिजिट में तो 2 मिलना फिक्स है ना। और जब यहां पर गुना किए तो यूनिट डिजिट में 2 मिला। तो यहां पर यूनिट में क्या होगा? 2 और 2 को जोड़ेंगे तो हमको 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, ठीक है। अगर यही चीज माइनस रहता तब क्या करते?
ठीक है, अगर यही चीज माइनस रहता तब क्या करते, तो माइनस कर देते ना, तो आंसर क्या बन जाता, 0 बन जाता। आए समझ में? तो ऐसा भी प्लस और माइनस करके आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, और स्टूडेंट इसी में कंफ्यूजन भी कर जाता है। अब क्या होता है, पावर्स होता है, इसको मिटा दें। इस सिंपल में अगर गुना में देगा तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यूनिट डिजिट लेना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। हाँ, कुछ नहीं है, दुनिया का सबसे आसान मेथड है ये। अब देखिए आगे, अब क्या होता है ना, पावर्स में क्वेश्चंस दे देता है। जैसे देखिए मेरे पास अगर क्वेश्चंस है, देखिएगा कि 18 है, कितना है, 88 है, और 88 का पावर 21 है, में इकाई अंक ज्ञात करे, ऐसा क्वेश्चंस रहेगा। या फिर बोल देगा कि 36 का पावर 18 में इकाई अंक ज्ञात करे। किस में 6? नीचे वाला में 6, ठीक है, और ऊपर वाला में 8। चलिए देखते हैं 8 क्या होगा, अब देख लेते हैं। देखिए यहां पर एक रूल्स होता है, नियम क्या है वो समझिएगा। अगर आप इकाई अंक निकाल रहे थे तो एक नियम को ध्यान दीजिएगा। नियम क्या है कि यदि आधार का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। मतलब समझिए, आधार बोले तो आधार क्या है, आधार को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम क्या लिखे, a का पावर m लिखे ना, तो ये जो आप a देख रहे हैं ये मेरा क्या होता है, ये मेरा आधार होता है। ये m क्या है, तो ये मेरा क्या है, घात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, और इसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यानी इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि यदि आधार का यूनिट डिजिट मतलब यहां पर आधार 88 होगा और ये क्या होगा, 36 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट ये हो गया। आधार का यूनिट डिजिट 6 है और इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 8, और इसका यूनिट डिजिट 6 है। तो बोलता है कि यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 हो तो इकाई अंक भी वही होगा। देखो वही चीज है कि नहीं, इकाई अंक भी क्या बन जाता है, वही बन जाता है। जैसे अभी देखो यहां पर क्या था कि 36 का पावर क्या हो गया, 18। पावर कुछ हो, कोई मतलब नहीं रखना है, बस यूनिट डिजिट को तुम चेक करो, और यूनिट डिजिट को जैसे चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि क्या है, तो 6 है, तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आ गया ना। उसी तरह से इसका कोई और एग्जांपल ले ले, जैसे मान के चलो 0। अब इसका पावर यहां कुछो दे दे, पावर में कुछो दे दे, मतलब नहीं रखना है, तो यूनिट डिजिट बट देखना 0 है, मतलब 0 होगा। उसी तरह से मान के चलो कितनों यहां पर लिख दे, 217,181। अब इसका पावर यहां पर मान के चलो 2001 लिखा, 20,001 लिख दिया, तो इसका यूनिट डिजिट चेक करो ना, कितना है, 1 है। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा कितना, 20,001 बार, तो आंसर आपको यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। उसी तरह से 6 है, उसी तरह से 5 भी है। तो यहां पर बस इस नियम को अगर फॉलो कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस बन जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो नंबर हो गया, ठीक है, अब इसमें कुछ नंबर बाकी रह गया। अब जैसे कौन कौन है देखो यहां पर, जैसे हो गया आपका 0, 1 ले लिए, 2, 3, 4, 5 हो गया था, 6 हो गया था, 7, 8 और 9। अगर ये संख्या रहेगा तब इसके लिए क्या है, अलग से नियम है। ठीक है, इसके लिए क्या है, अलग से नियम है। पहले तो ये समझा कि नहीं समझा सो बताओ, और ये समझ में आ गया तो आसान है, तो वो भी आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या इस नियम को हम उस नियम से बना सकते हैं कि नहीं, तो बना सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे ना जो अलग अलग नियम बताते हैं,
ठीक है, आपको एक ही नियम बताएंगे जो हजारों क्वेश्चन बन जाएगा, एक ही नियम से हजारों क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, 1000 क्वेश्चन के लिए 1000 नियम पढ़ के कोई फायदा नहीं है, एक ही नियम से हमको 1000 क्वेश्चन अगर बन जाएगा तो अच्छा बात है ना। तो वही यूनिवर्सल नियम बताने वाले हैं, देख लीजिए। देखिए, अब देखिए यहां पर आप लोग का बुक में ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम देखे 2-3 क्वेश्चन ही है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन की वजह से पूरा नियम को पढ़ना पड़ेगा। अब जो यहां पर नियम है, मान के चलो कि अगर वो नियम नहीं आया, ठीक है, तो हो सकता है आप लोग का दूसरा नियम आ जाए, तो मान के चलिए यहां पर 2 क्वेश्चन है, 2 नियम बता के छोड़ नहीं सकते हैं, तो धोखा वाला बात हो जाएगा ना फिर। इसलिए ये भी दे सकता है और आगे जो बताने वाला वो भी दे सकता है, उसके बाद देंगे क्वेश्चन, उसके बाद पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मेरा से बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब क्या बताता है ना, ये पावर का मतलब क्या बताता है। अब आप इसको अगर प्रैक्टिकली देखिएगा ना तो आप नहीं कर पाइएगा। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास है 352 का पावर है 882, 882। अब ये क्या बोलता है ना कि 352 को आपको गुना करना है 882 बार। संभव है क्या? मतलब समझिए कि मेरे पास कोई संख्या अगर 10 है और 10 का पावर 5 है, इसका मतलब तो हमको समझ में आ गया ना कि 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कै बार? 5 बार। और सबको अगर हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख होगा। ये बात तो समझ में आ गया कि चलो छोटा था कर दिए, नियम तो वही बोलता है। उसी तरह से 552 को कै बार गुना करना होगा? 882 बार। मतलब 352 गुना 352 गुना 352 गुना 352 कितना बार जाना होगा? उम्र खत्म हो जाएगा लेकिन गुना नहीं कर पाओगे। अभी थेथरलॉजी तुम बोल रहा है, कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअली में नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा दोस्त। अब जब तुम गुना करेगा तब लास्ट में तुमको पता चलेगा कि यूनिट डिजिट कितना आया। संभव है क्या? सोच लो। अब ये छोटा था तो कर लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं था। मान के चलो अगर यही चीज 21 का पावर 3 है तो तुम तो कर सकता है ना कि 21 गुना 21 गुना 21, 3 बार तो गुना करना आम बात है। 441 गुना 21, फिर इसको गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं था, लेकिन इसको गुना करना ही बड़ी बात कराता है। अब इससे बचने के लिए वही तो बताया ना कि इसको बचने के लिए आपको क्या बनाना होगा? नियम। अब नियम क्या है वो समझिए। नियम के लिए आपको रटवाएंगे नहीं, तरीका बताएंगे। अब देखिए यहां पर समझिए इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास कितना है? 882 है। ये 882 को 4 से भाग दो। बात समझ में आ गया ना? 4 से भाग दो। अब यहां पर 4 से काट देंगे तो कै बार में जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0। यहां पर शेष कितना बचा? शेष कितना बच गया? 2। और शेष 2 बच गया ना, तो इसका आधार कौन सा है? 352 का आधार का यूनिट डिजिट कौन सा है? 2 है। तो इसका पावर को क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो कितना आंसर आएगा? 2 दूनी 4। किसको? कौन वाला तुम बोल रहा है? इसको बोल रहा है। 2 गुना 4, तो इसका इकाई अंक मतलब 352 को 882 बार गुना करेगा तो तुमको इकाई में 4 मिलेगा। हाँ, इसको और इसको नहीं बाबा, नहीं। वही तो हम बोले तुमको हम बता क्या रहे हैं वो समझो। तुम तो मेरा बातें नहीं समझा। हम क्या बोले? जो पावर होगा उस पावर को देखना है।